अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारी जो एक्सरसाइज है वो 2.9 हमने आज करनी है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर डेफिनेशन है इंक्रीजिंग फंक्शन। व्हाट इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इसकी डेफिनेशन को स्टार्ट करते हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन की हमारे पास एक फंक्शन f है। हमने इसको देखना है कि ये जो फंक्शन है ये हमारे पास हमारी गिवन डोमेन जो है वो है ये ओपन इंटरवल ए बी, इसके ऊपर इंक्रीज़ करता है या नहीं करता। इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी और ये कब इंक्रीज़ करेगा। हमारे पास यहाँ पर जो डोमेन है वो है ओपन इंटरवल ए बी। इस ओपन इंटरवल ए बी में से हमने दो पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, दो पॉइंट ले लिए। एक को नाम हमने x1 का दे दिया, दूसरे को हमने x2 का नाम दे दिया, जो कि इस इंटरवल ए बी को क्या कर रहा था, बिलोंग कर रहा था। ठीक है, अब हमने ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है ये इस डोमेन के अंदर इंक्रीज़ करेगा अगर ये जो x1 जो है, अगर जो हमने सेलेक्ट किए थे, अगर इनके दरमियान में ये रिलेशन है कि x1 जो है वो लेस देन है x2 के। ठीक है, अगर x1 x2 से छोटा है तो उस पर अगर ये फंक्शन हमें जो आंसर देता है, यानी x1 के ऊपर जो आंसर मिलता है और x2 पर जो आंसर मिलता है उसमें भी यही रिलेशन रहे, यानी f ऑफ x1 भी लेस देन रहे f ऑफ x2 के, तो फंक्शन जो है वो इस इंटरवल ए बी के अंदर इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, अगर एक फंक्शन है हमारे पास और वो किसी इंटरवल ए बी के ऊपर डिफाइन है और इस इंटरवल में से हमने कोई से दो पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, एक को x1 का नाम दे दिया और एक को x2 का, और ये इस तरह के पॉइंट्स थे कि जो x1 था वो हमारे पास लेस देन था x2 से, और जब इसके ऊपर हमने फंक्शनल वैल्यू फाइंड आउट की, एफ ऑफ x1 को फाइंड किया, तो वो एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 के दरमियान भी वही रिलेशन रहा जो x1 और x2 के दरमियान में रिलेशन था। तब फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज। तो आए हम इसकी एग्जांपल से इसको समझते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हमने ली है, जो हमारा फंक्शन है वो है x का स्क्वायर। ठीक है, और ये जिस इंटरवल के ऊपर डिफाइन है वो हमने लिया है 0-4, ओपन इंटरवल 0-4। अब इस इंटरवल में से हमने कोई से दो पॉइंट सेलेक्ट कर लिए। एक पॉइंट हमने ले लिया x1 जो हमारे पास इक्वल है 1 के। ठीक है, 1 इसमें लाई करेगा ना, 0 और 4 के दरमियान 1 आ रहा होगा। इसी तरह से एक पॉइंट हमने ले लिया 3 जो कि 0 और 4 के दरमियान में पड़ा हुआ होगा। अब देखिए 1 जो है वो लेस देन है 3 के, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं x1 जो है वो हमारे पास क्या है, लेस देन है x2 के। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमने देखना है ये फंक्शन इस इंटरवल के ऊपर इंक्रीज़ करता है कि नहीं करता। तो इंक्रीजिंग की हमने डेफिनेशन पढ़ी है, तो अब हम इस x1 को फंक्शन में पुट करके फंक्शनल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखें x1 की वैल्यू 1 है, तो जैसे मैंने इसे फंक्शन में पुट किया, f ऑफ 1 का आंसर निकालें तो 1 को पुट करें, 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो f ऑफ 1 पे आंसर क्या मिला, 1। अब x2 की वैल्यू पुट करें जो कि 3 है, इस स्क्वायर के अंदर पुट करेंगे तो हमें पता है 3 पुट करने से आंसर में क्या मिलने वाला है, हमें f ऑफ 3 क्या देगा आंसर, 9। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। तो देखें f ऑफ 1 का आंसर भी लेस देन ही आ गया f ऑफ 3 से, f ऑफ 1 का आंसर भी लेस देन आ गया है f ऑफ 3 से। देखें x1 और x2 के दरमियान में जो रिलेशन था वही f ऑफ x1 और f ऑफ x2 के दरमियान रिलेशन रहा, यही रहा कि इस x1 पर और x2 पर जो फंक्शनल वैल्यू मिली उनमें भी वही रिलेशन रहा। तो इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है वो इस इंटरवल के ऊपर क्या करता है, इंक्रीज़ कर रहा है। नेक्स्ट डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। तो आ जाए डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन पे। तो नेक्स्ट है जी डिक्रीजिंग फंक्शन। हमारे पास यहाँ पर भी सारी डेफिनेशन वही रहेगी। हमने वैसे ही दो पॉइंट्स ओपन इंटरवल में से लेने हैं। वो जो पॉइंट्स हैं उनके दरमियान जो रिलेशन है, x1 जो है वो लेस देन है x2 के, और अगर हमें जो इस इन पॉइंट्स के ऊपर जो फंक्शनल वैल्यू मिलने वाली है उसमें ये रिलेशन ना रहे, यानी कि x1 तो x2 से छोटा था लेकिन फंक्शनल वैल्यू जो x1 की है वो बड़ी हो गई है x2 से, तब फंक्शन डिक्रीज़ करेगा। यानी कि जो इन पॉइंट्स के दरमियान में रिलेशन है फंक्शनल वैल्यूज़ के उनके ऑपोजिट रिलेशन हो जाए तो फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज़। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल हमने ले ली, यहाँ पर एग्जाम्पल सेम वही है, बस इंटरवल चेंज है। वहाँ पर 0-4 इंटरवल था, यहाँ हमने लिया है -3 से 0। अब इस इंटरवल के अंदर देखना है ये फंक्शन इंक्रीज़ करेगा कि डिक्रीज़ करेगा। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इसमें से कोई से दो पॉइंट सेलेक्ट कर लिए। आप कोई से भी दो पॉइंट्स ले सकते हैं लेकिन वो इस इंटरवल में से ही होने चाहिए। मैंने एक पॉइंट लिया -2, दूसरा पॉइंट मैंने लिया -1। अब देखिए -2 जो है वो -1 से लेस होगा ना, आपको पता है नेगेटिव में बड़े वाली वैल्यू छोटी हो जाती है, यानी -2 -1 से छोटा है। तो x1 जो है वो लेस देन है x2 के। अब इनकी फंक्शनल वैल्यूज़ का रिलेशन देखना है वो क्या बनता है। तो आ जाए हम वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पर f ऑफ
x1 की वैल्यू फाइंड करते हैं, यानी कि -2 को पुट करें फंक्शन के अंदर। तो -2 को जब फंक्शन में पुट करें, ये है हमारा फंक्शन f ऑफ x इजिकल्स टू एक्स का स्क्वायर, ये हमारा फंक्शन है। इसमें x किस जगह पर -2 पुट करेंगे तो आंसर में क्या मिलेगा, -2 का स्क्वायर 4 मिलेगा हमें। तो हमारे पास f ऑफ -2 का आंसर क्या आया, 4। तो इसी तरह से अब आप f ऑफ x2 की वैल्यू यानी कि x की जगह पर -1 पुट करें। -1 जब पुट करेंगे तो हमें आंसर में क्या मिलेगा, +1, क्योंकि -1 का स्क्वायर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। नेक्स्ट देखें, f ऑफ -2 का जो आंसर आया है वो 4 आया है, f ऑफ -1 का आंसर 1 आया है। तो 4 क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया 1 के। तो देखें यहाँ पर x1 और x2 के दरमियान में रिलेशन था कि x1 लेस देन था x2 के, जबकि फंक्शनल वैल्यूज़ में इनके ऑपोजिट रिलेशन आया है। x1 की वैल्यू -2 थी, उस पर फंक्शनल वैल्यू बड़ी हो गई है जो कि x2 की थी। तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। इस गिवन इंटरवल के ऊपर हमारा फंक्शन क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन स्टेशनरी पॉइंट्स के। स्टेशनरी पॉइंट्स क्या होते हैं, हमारे पास एक फंक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक ग्राफ भी ड्रॉ किया हुआ है कि अगर हम एक बॉल को थ्रो करते हैं ऊपर की तरफ, एक बॉल है, हमने उसे ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, तो देखें एक पॉइंट ऐसा आता है जब बॉल जो है वापस मूव करना स्टार्ट कर देती है। वो जब उस पॉइंट पर पहुंचती है जिसके बाद उसने वापस टर्न करना है, उस पॉइंट पर वो थोड़ी देर के लिए रुकती है, वहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। आपने फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है। तो वो जो पॉइंट जहाँ पर जाकर उसकी वेलोसिटी 0 होती है, वहाँ पर जाकर वो ठहरती है, ये है वो पॉइंट। तो ये जो पॉइंट होगा इसको हम बोलेंगे स्टेशनरी पॉइंट। यानी कि हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि हमारा फंक्शन जो है, ये हमारे पास जो पर्पल लाइन है ये डिनोट कर रही है कि फंक्शन जो है वो क्या कर रहा था, इंक्रीज। ये नीचे को ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब ये जो येलो कलर का पॉइंट है, ठीक है, जिसको एरो ग्रीन वाले एरो से रिप्रेजेंट भी किया हुआ है, ये वो पॉइंट है जहाँ पर हमारा फंक्शन जाके क्या हुआ, रुका कुछ देर के लिए, और रुकने के बाद वो डाउनवर्ड मूव करना शुरू कर दिया। जब वो डाउनवर्ड मूव करना शुरू किया तो वहाँ पर हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, नीचे को जा रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो पॉइंट इस पर फंक्शन थोड़ी देर के लिए रुका था, इसे हम कहते हैं स्टेशनरी पॉइंट। और स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए हमारे पास देखें यहाँ पर कोई चेंज नहीं आ रहा होगा ना, ये जब नीचे से ऊपर को जा रहा था तो उसमें चेंज आ रहा था कि ये इंक्रीज हो रहा है, जब ऊपर से नीचे को आ रहा था तो चेंज आ रहा था, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन इस येलो वाले पॉइंट के ऊपर इसके ऊपर कोई चेंज नहीं आना, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं आना है, तो डेरिवेटिव तो नाम ही चेंज का होता है। इसका मतलब इस पॉइंट पर इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। तो इस वजह से हम इस पॉइंट के ऊपर f प्राइम ऑफ x को 0 के इक्वल पुट करेंगे। यानी स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट किया करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरम है, जिसकी मदद से हम ये देख सकते हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो किस इंटरवल के अंदर इंक्रीज करेगा और किस इंटरवल के अंदर डिक्रीज। क्योंकि आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 ही ये है, ये बताना है कि जो फंक्शन है वो इस डोमेन के किस इंटरवल पे इंक्रीज करता है और किस पे डिक्रीज करता है। तो इसकी स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं थ्योरम की, यही थ्योरम हम वहाँ पर यूज़ करेंगे। लेट करते हैं कि f जो है वो एक फंक्शन है जो कि हमारे पास एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। डिफरेंशिएबल का मतलब कि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता होगा और किसी ओपन इंटरवल a b के अंदर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये जो फंक्शन है ये इंक्रीज करेगा, ये फंक्शन इंक्रीज करेगा इस ओपन इंटरवल ए बी के अंदर अगर जो है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन आ जाए 0 के, यानी कि f प्राइम ऑफ x के आ जाए 0 से बड़ा आ जाए, और ये जो x यहाँ पर हम पुट करेंगे वो सारे इसकी डोमेन के ही एलिमेंट्स होंगे। यानी इस डोमेन के अंदर, यानी कि आप लोगों को करना क्या है, फंक्शन को इंक्रीजिंग चेक करने के लिए उस इंटरवल के अंदर आपको उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है और उसको चेक करना है कि वो 0 से ग्रेटर है या नहीं। अगर तो वो अपनी डोमेन के हर एलिमेंट के लिए आंसर 0 से बड़ा देता है तो फंक्शन इंक्रीज हो जाएगा, और अगर वो आंसर जो है वो लेस देन 0 दे रहा होगा तो वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, हम क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आएगा। एक्सरसाइज नंबर 2.9 का क्वेश्चन नंबर 1 है, डिटरमिन द इंटरवल्स इन विच f इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉर द डोमेन मेंशन्ड इन ईच केस। कि जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन है उनके अंदर जहाँ हमें जो डोमेन दी गई है उसमें हमें बताना है कि कहाँ पर हमारा फंक्शन इंक्रीज करेगा और किस इंटरवल में रहते हुए हमारा फंक्शन डिक्रीज करेगा। तो इसका जो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो है f of x इज इक्वल्स टू साइन x, x बिलोंग्स टू -π to π।
ठीक है, ये हमारा जो है ये इंटरवल दे दिया गया है हमें, जिसके अंदर हमें चेक करना है कि इस इंटरवल में कहाँ कहाँ हमारा फंक्शन इंक्रीज़ करता है और कहाँ कहाँ डिक्रीज़ करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप आपने हर क्वेश्चन में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो आपने करना है अपने सोल्यूशन में, वो सुन लें, वो आपने करना है फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड। ठीक है, आपने क्या करना है जी, फर्स्ट डेरिवेटिव को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव देखें, इसका फाइंड आउट करें तो क्या आएगा, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस हो जाता है। तो साइन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ गया, कॉस एक्स आ गया। अब आपने क्या करना है, आपने जब फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, अब देखिए हमें चेक करना है हमारा फंक्शन कहाँ इंक्रीज़ करेगा और कहाँ डिक्रीज़ करेगा। तो जाहिर सी बात है, जैसे मैंने आपको वो पहले एग्जांपल दी जहाँ हमने ग्राफ भी बनाया हुआ था कि आप बॉल को थ्रो करते हैं तो फंक्शन नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर एक पॉइंट आएगा, फंक्शन के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, फिर फंक्शन डाउनवर्ड मूव करना शुरू कर देगा। तो उस पॉइंट के पर पहुँच कर हमें पता चलेगा कि फंक्शन जो था वो इंक्रीज़ कर रहा था, उससे पहले क्या थी फंक्शन की कंडीशन और उसके बाद में क्या थी। तो उस पॉइंट को फाइंड करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और वो पॉइंट था स्टेशनरी पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद हम वो स्टेशनरी पॉइंट निकाल लिया करेंगे। वो जब स्टेशनरी पॉइंट हमारे पास आ जाया करेगा, फिर हम देखेंगे उस स्टेशनरी पॉइंट से पीछे फंक्शन क्या था और उस स्टेशनरी पॉइंट के आगे फंक्शन क्या कर रहा है, यानी पहले इंक्रीज कर रहा था या बाद में डिक्रीज कर रहा है, ये सारा कुछ वो हम करेंगे। तो हम स्टेशनरी पॉइंट की एक दफ़ा डेफिनेशन फिर से मैंने यहाँ मेंशन कर दी है ताकि आपको याद रहे कि क्या स्टेशनरी पॉइंट की डेफिनेशन है, कि ऐसा पॉइंट जहाँ पर ना फंक्शन इंक्रीज करता है ना डिक्रीज करता है, यानी वहाँ पर तो स्टे करता है ना फंक्शन। जो स्टेशनरी पॉइंट था हमने भी पीछे देखा, वहाँ पर क्या था, फंक्शन स्टे कर रहा था, वहाँ पर ना वो इंक्रीज कर रहा था ना वो डिक्रीज कर रहा था। जैसे अभी हमने पीछे ग्राफ देखा था जहाँ पर हमने बॉल की एग्जाम्पल भी ली थी। ठीक है, तो वहाँ पर ना फंक्शन इंक्रीज कर रहा था ना डिक्रीज, बल्कि वहाँ पर फंक्शन क्या था, रुका हुआ था, वहाँ पर उसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा था। तो इसकी मतलब हमने वहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 के पुट किया था, अभी डेफिनेशन में हमने देखा। तो आप अपने क्वेश्चन में क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप आपने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है, फिर उसके बाद आपने फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 के पुट कर देना है। ठीक है, स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए। यहाँ तक बात क्लियर होगी। फिर अब आपको पता है कि ये cos x आया है इक्वल टू 0। अब हमें बताना है कि x की कौन कौन सी वैल्यू, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, यहाँ से x की कौन कौन सी वैल्यूज़ के लिए cos 0 देता है, और हमें इस डोमेन के अंदर रहते हुए बताना है। ये हमारी डोमेन है, इस डोमेन के अंदर हमें पता है इसमें माइनस का 90 भी एग्जिस्ट करता है और इसमें प्लस का 90 भी है, और cos 90 पे 0 देता है, प्लस के 90 पे भी और माइनस के 90 पे भी। इसलिए हमने x इज इक्वल्स टू -π/2 और +π/2 लिख दिया। ठीक हो गया। उसके बाद अब हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट्स आ गए हैं। अब हमने अपने इंटरवल के, ये जो हमारे पास डोमेन का इंटरवल था ना, ये जो डोमेन थी, इसके हमने सब इंटरवल्स बना लेने हैं। ये जो स्टेशनरी पॉइंट्स आपके आया करेंगे, ये आपके इस इंटरवल के, ये जो इंटरवल गिवन है इसके दरमियान में होंगे। तो आप इसको सब इंटरवल्स बनाएंगे, तो बनाएं इसके सब इंटरवल। पहला सब इंटरवल बनेगा ये -π से -π/2 का। ठीक है, उसके बाद अगला ये सब इंटरवल बनेगा -π/2 से π/2 का, फिर बनेगा π/2 से π तक का। 3 सब इंटरवल्स बनेंगे। ये आपने कैसे बनाए, -π से -π/2 तक गए, फिर -π/2 से π/2 तक, फिर π/2 से π तक, यानी ये जो दो नंबर्स आए हैं ये आपके इस दो इंटरवल के दरमियान में है। तो इस तरह से आपने इसके 3 सब इंटरवल्स बना लेने हैं। अब इन 3 सब इंटरवल्स के अंदर आपने चेक करना है कहाँ पर आपका फंक्शन इंक्रीज करेगा और कहाँ पर आपका फंक्शन डिक्रीज करेगा, क्योंकि आपके 2 स्टेशनरी पॉइंट्स निकले हैं। यहाँ पर आपके 2 स्टेशनरी पॉइंट्स आए हैं। 2 स्टेशनरी पॉइंट्स का मतलब फंक्शन 2 जगह पर रुका है, तो इसलिए हमने इसकी मदद से हमने सब इंटरवल्स बना लिए। अब आप चेक करेंगे, सबसे पहले हम पहले इंटरवल के लिए चेक करते हैं। सबसे पहले हमने इंटरवल ले लिया -π से -π/2 का। इसके लिए हम चेक करते हैं हमारा फंक्शन इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज। अब आप देखें -π से -π/2 तक हमारे पास कौन सा जो है क्वाड्रेंट बनेगा। आपको पता है यहाँ पर अगर हम आ जाएं तो माइनस का पाई यहाँ पर होता है, यहाँ माइनस का पाई होता है और यहाँ पर माइनस का π/2 होता है। प्लस का π/2 तो यहाँ होता है ना, हम माइनस की बात कर रहे हैं तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, तो यहाँ होता है माइनस का पाई और यहाँ होता है माइनस का π/2। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, ये क्वाड्रेंट बनता है थर्ड क्वाड्रेंट। अब हमारा डेरिवेटिव क्या है, जो डेरिवेटिव आया है आप उसको चेक करना है। हमारे पास डेरिवेटिव में है cos x, cos थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव। तो इसका मतलब इसका आंसर जो आएगा वो लेस देन 0 के आएगा। इसका मतलब कि इस इंटरवल के अंदर हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा।
इस इंटरवल में फंक्शन क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम अपना सेकेंड इंटरवल उठाएंगे -π/2 से π/2 तक। ये हमने इसका इंटरवल ले लिया। अब इसके अंदर देखें ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, -π/2 से लेकर π/2 तक। अब देखें जो माइनस का π/2 है वो बन रहा है यहाँ पे, और प्लस का π/2 होता है यहाँ पे, यानी कि अगर हम यहाँ पर देखना चाहें तो इस जगह पर प्लस का π/2 होता है। तो देखें माइनस का π/2 से जाना है हमने प्लस के π/2 तक, तो यहाँ पर हमारे पास ये दो क्वाड्रेंट कंसीडर होंगे, फोर्थ और फर्स्ट। फोर्थ और फर्स्ट में कॉज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब इस दो क्वाड्रेंट्स के अंदर हमारा कॉज पॉजिटिव है, इसलिए कॉज क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और यहाँ पर फंक्शन हमें क्या मिल रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है। हमारा यहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हमें इस इंटरवल के अंदर मिल रहा है। नेक्स्ट देखें, अब अगला इंटरवल ले लेंगे π/2 से π तक का। इस इंटरवल के अंदर देखें हम लोग देखेंगे कि हमारा फंक्शन इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। इसके अंदर देखें ये इंटरवल कौन सा बन रहा है हमारे पास, इसको हम देख लेते हैं कि इंटरवल कौन सा बनता है हमारे पास, क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, π/2 से π तक। π/2 यहाँ पर है, ये आपको नज़र आ रहा है लिखा हुआ π/2, ये π/2 है, और यहाँ पर हमारे पास π है। ये देखें ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है π/2 से π तक, ये क्वाड्रेंट नंबर सेकंड बन रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट बनता है। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास कॉस क्या होता है, सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है। तो अगर कॉस नेगेटिव है तो लेस देन आंसर देगा 0 के। अगर लेस देन 0 के आंसर देगा तो जो हमने थ्योरम पढ़ा था, अगर लेस देन 0 के फर्स्ट डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 के आंसर दे तो फंक्शन क्या करता है, डिक्रीज। ठीक है, तो आपको उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया। एक दफ़ा इसका ओवरव्यू कर लें। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा समझने वाली बात है कि क्या था हमारे पास, इस क्वेश्चन के अंदर फंक्शन गिवन था sin x, और हम लोगों ने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव सबसे पहले कैलकुलेट किया, फिर स्टेशनरी वैल्यू निकालने के लिए इसे इक्वल टू 0 के पुट किया, और यहाँ पर हमने x की वैल्यूज़ फाइंड आउट की। फिर हमने इसके सब इंटरवल्स बनाए, और एक एक इंटरवल उठाकर हमने देखा कि फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर ग्रेटर देन 0 आता है कि लेस देन। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर लेस देन 0 आएगा तो उस इंटरवल के अंदर हमारा फंक्शन जो है वो डिक्रीज करेगा। अगर उस इंटरवल के अंदर फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर ग्रेटर देन 0 आया तो हमारे पास उस इंटरवल के अंदर रहते हुए हमारा फंक्शन इंक्रीज कर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इस एक्सरसाइज का जो पार्ट नंबर 3 है, बाकी रिमेनिंग 2 पार्ट्स आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 के खुद करेंगे। इसका पार्ट नंबर 1 और 3 मैं आपको करवा रही हूँ। इसका जो पार्ट नंबर 3 है उसका एक क्वेश्चन है, हमारे पास 4 - x का स्क्वायर फंक्शन है, और हमें जो डोमेन गिवन है उसके अंदर है x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -2 से 2। यहाँ पर भी हमें यही चेक करना है फंक्शन कहाँ पे इंक्रीज करेगा और कहाँ पे डिक्रीज। तो आपने करना फिर से वही है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना। फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करें। फर्स्ट डेरिवेटिव बहुत आसान है फाइंड करना, 4 का डेरिवेटिव 0 और -x का स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x आ जाएगा। तो f' क्या आ गया हमारे पास, -2x। फिर आपने क्या करना है, इसे इक्वल टू पुट कर देना है 0 के। इसे इक्वल टू 0 के पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पे 0 आ जाएगी। तो ये हमारा निकला है स्टेशनरी पॉइंट। अब हमने क्या करना है, सब इंटरवल्स बनाने हैं। ये हमारी डोमेन है, ये 0 जो है ये इस डोमेन के अंदर ही लाई कर रहा होगा। तो इसके अंदर जो सब इंटरवल्स बनेंगे वो देखें क्या बनेंगे, वो आ जाएगा -2 से 0 तक, और दूसरा सब इंटरवल आ जाएगा 0 से 2 तक। अब एक एक करके सब इंटरवल्स लेंगे और इसके अंदर हम चेक करेंगे फंक्शन इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज। तो सबसे पहले हम सब इंटरवल ले लेते हैं -2 से 0 तक का। इसके अंदर से अब हम अपना उठाएंगे, कोई भी एलिमेंट उठाकर हम इसके अंदर पुट कर सकते हैं। अब देखें -2 से 0 तक ये हमारा डेरिवेटिव है f' (x) = -2x। देखिए -2 से 0 तक लेकर हमारे पास सारी नेगेटिव की वैल्यूज इसके अंदर पड़ी होंगी। देखिए माइनस का 1 पड़ा होगा, माइनस का 1.5 पड़ा होगा, माइनस का 1.8 पड़ा होगा। ओपन इंटरवल है तो एंड पॉइंट्स शामिल नहीं होंगे। अगर कोई भी इसके अंदर f' के अंदर कोई भी अगर हम वैल्यू नेगेटिव की पुट करेंगे तो इसके अंदर ऑलरेडी बाहर भी माइनस मौजूद है, तो माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद वो प्लस का ही आंसर देगा। इसका मतलब कि f' जो है ये ग्रेटर देन 0 आंसर देगा। अगर हमारे पास बाय यूजिंग थ्योरम जो हमने पढ़ा था इसकी स्टेटमेंट कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आंसर दे तो फंक्शन उस इंटरवल में क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो इसलिए हमारा फंक्शन जो है वो क्या कर गया है, इस इंटरवल के अंदर इंक्रीज हो गया है, ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन बन गया है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं।
सेकेंड सब इंटरवल लेते हैं। सेकेंड सब इंटरवल है 0 से 2 तक का। इस सब इंटरवल के अंदर हम लोग चेक करेंगे हमारा फंक्शन क्या करता है, इंक्रीज़ करता है कि डिक्रीज़। देखें 0 से 2 तक सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। अगर इस एफ प्राइम ऑफ एक्स में कोई भी पॉजिटिव वैल्यू पुट करें कि आपने एफ प्राइम ऑफ एक्स में यानी फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करके देखनी है, फंक्शन में पुट नहीं करनी। अगर इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे पॉजिटिव, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर ये नेगेटिव ही आंसर देगी। इसका मतलब लेस देन 0 ही हमें आंसर मिलने वाला है। अगर लेस देन 0 आंसर मिलेगा तो फंक्शन क्या करेगा, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 के आ जाए तो फंक्शन डिक्रीज करेगा उस इंटरवल के अंदर। तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 से 2 इंटरवल के अंदर डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेटिव एक्सट्रीमा। रिलेटिव एक्सट्रीमा हमारे पास जो है, रिलेटिव एक्सट्रीमा के अंदर हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमा होता है और रिलेटिव मिनिमा होता है। रिलेटिव अगर हमारे पास जैसे कि ये फंक्शन हमारे पास ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट होगा जिसके ऊपर हमें फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही होगी। यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट है जिस पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यूज़ मिल रही है, ये हमारे पास जिस पे फंक्शन की वैल्यू हमारे पास सबसे ज़्यादा हो रही होगी। तो हमारे पास यहाँ पर ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, ये हमारे पास वो पॉइंट है जहाँ पर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। यहाँ पर देखें सबसे ज़्यादा वैल्यू यहाँ पर मिल रही है, तो इसे हम बोलेंगे ये क्या है, रिलेटिव मैक्सिमाज। अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का फंक्शन कंसीडर कर लें तो सबसे ज़्यादा वैल्यू मैक्सिमम हमें यहाँ पर मिलती है, तो ये हमारे इस फंक्शन का क्या कहलाएगा, रिलेटिव मैक्सिमा। अगर हम यहाँ पर कंसीडर करें इतना फंक्शन, तो यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा पीक पर वैल्यू मिल रही है फंक्शन की, तो ये क्या कहलाएगा, रिलेटिव मैक्सिमा। और यहाँ पर हमें फंक्शन की सबसे कम वैल्यू मिलेगी, वो हमारे पास कहलाएगा रिलेटिव मिनिमा। आगे क्वेश्चंस के अंदर हमें रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा ही कैलकुलेट करने हैं, तो हम उन्हें देखते हैं हमने उन्हें कैसे कैलकुलेट करना है, रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा को। तो चलिए हम उसे देखते हैं। उसके लिए हमें दो टेस्ट यूज़ करने पड़ेंगे, एक है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, एक है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो हम सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को देखते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमारे पास है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है और उसका जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 के पुट करते हैं, अगर एफ प्राइम ऑफ एक्स जो है, ये जो हमारे पास सी पॉइंट हम फाइंड किए, वैसे ही हम जैसे स्टेशनरी पॉइंट्स निकाल रहे थे इक्वल टू 0 के पुट करके, वही हम पुट करके इक्वल टू 0 के निकालेंगे। और एफ प्राइम ऑफ एक्स ने अगर अपना साइन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चेंज किया तो रिलेटिव मैक्सिमा मिलेगा, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चेंज किया तो रिलेटिव मिनिमा। ये हम जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आएगा इसकी स्टेटमेंट। अभी फिलहाल हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करेंगे, तो हम उसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की स्टेटमेंट क्या है। Let f be a differentiable function in a neighborhood of c where f prime of c is equals to 0। हम सबसे पहले यही करते हैं ना, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, उसे इक्वल टू 0 के पुट करते हैं, वहाँ से हम स्टेशनरी वैल्यूज़ निकालते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव सबसे पहले फाइंड करना है, उसे इक्वल टू 0 के पुट करना है, वहाँ से आपने x की वैल्यू निकाल लेनी है जो कि स्टेशनरी वैल्यू होगी। फिर आपने फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करके देखना है कि उस सेकंड डेरिवेटिव के अंदर जो आपने x की वैल्यू निकाली थी उसे पुट करके देखना है कि उसका आंसर लेस देन 0 आता है या फिर ग्रेटर देन 0 आता है। अगर तो लेस देन 0 हुआ तो आपके पास मिलेगा रिलेटिव मैक्सिमा, और अगर आपके पास अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो आपको मिलेगा रिलेटिव मिनिमा। तो आ जाए क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज नंबर 2.9 का क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, कि उसका फर्स्ट पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। इसको चेक करना है, इसके हमने एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड करनी है। एक्सट्रीम वैल्यूज़ का मतलब यही है रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला स्टेप आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करोगे, फिर उसे इक्वल टू 0 के पुट करोगे, वहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे। x की वैल्यू फाइंड करने के बाद आपने सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है और उसमें उस x की वैल्यू को पुट करना है। पुट करके आपने देखना है ग्रेटर देन 0 आंसर आता है या लेस देन। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया, इक्वल टू 0 के पुट किया, x की वैल्यू फाइंड की जो कि आई 1/2। अब आपने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, अगेन डिफ्रेंशिएट किया, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड किया, आंसर आया 2। इसके अंदर अब आपने x की वैल्यू जो 1/2 थी वो पुट करनी है। देखिए यहाँ पर तो 2 ही है एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स का आंसर, तो यहाँ पर x मौजूद ही नहीं है, तो एफ ऑफ 1/2 का आंसर भी 2 ही आ जाएगा। अब 2 क्या है, ग्रेटर देन 0 है हमारे पास। अगर एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 आ जाए तो हमें मिलता है रिलेटिव मिनिमा। तो ये हमें क्या मिल गया है, रिलेटिव मिनिमा मिल गया है। किसके ऊपर, x की वैल्यू 1/2 के ऊपर। अब हमने रिलेटिव मिनिमा की फंक्शन की मिनिमम वैल्यू भी फाइंड करनी है। फंक्शन की मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए जो आपका x का आंसर आया है आपने गिवन फंक्शन के अंदर उसे पुट कर देना है।
गिवन फंक्शन जो है f(1/2), इसके अंदर आपने इसे पुट कर देना है। पुट करने से आपका जो आंसर है वो आ जाएगा -9/4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 1 है आपके इसी क्वेश्चन का। इसका जो पार्ट नंबर 1 है, इसके अंदर हमें फंक्शन गिवन है 1 - x³। इसका भी हमने एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं, यानी रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा। इसके लिए हमने वही मेथड करना है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया। सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया, इक्वल टू 0 के पुट कर दिया स्टेशनरी वैल्यूज़ के लिए। इक्वल टू 0 के पुट करने के बाद x की वैल्यू निकाली। देखिए -3x का स्क्वायर है, इसे जब इक्वल टू 0 के पुट करेंगे तो x का आंसर क्या आ जाएगा 0। अब आपने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड किया। सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करके उसके अंदर जब आप 0 को पुट करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव आया है -6x। इसमें देखें जब 0 को पुट करेंगे तो आंसर में आपको मिल जाना है 0, जबकि हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में पढ़ा था ग्रेटर देन 0 होगा तो मिनिमा मिलेगा, लेस देन 0 होगा तो मैक्सिमा मिलेगा। इक्वल टू 0 का कोई केस नहीं था। अगर इक्वल टू 0 आ जाता है आपका तो आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है। तो आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कैसे यूज़ करना है उसकी तरफ देखते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव आपने यूज़ करने के लिए जो आपके पास x की वैल्यू आएगी, ये जो x की वैल्यू आएगी इसमें से आपने एप्साइलन को माइनस करना है, यानी x को पुट कर देना है उस वैल्यू में से एप्साइलन को माइनस करके। यहाँ पर x की वैल्यू 0 आई है तो 0 में से एप्साइलन माइनस कर देना है। अगर x की वैल्यू 1 होती है तो 1 में से जो भी नंबर होगा उसमें से आपने एप्साइलन को माइनस कर देना है। तो आंसर में क्या मिला माइनस एप्साइलन। जो भी आपको मिलेगा इसको आप अपने फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर, यानी ये जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है इसमें पुट कर दोगे, जो कि है -3x का स्क्वायर। इसके अंदर पुट करोगे तो देखें आप जब f' ऑफ माइनस एप्साइलन को पुट करोगे तो यहाँ पर हमारे पास -3 एप्साइलन का स्क्वायर आएगा, जो कि हमारे पास क्या है लेस देन है 0 के। अब ये 0 के लेस देन आया है। अब देखें अब हमने क्या करना है, आपने x की वैल्यू को पहले 0 माइनस एप्साइलन पुट किया, अब आपने 0 प्लस एप्साइलन, यानी कि पहले एप्साइलन को माइनस करना है उस x की वैल्यू में से, फिर प्लस करना है। तो 0 प्लस एप्साइलन क्या होगा एप्साइलन। तो इसको आप फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर पुट कर दोगे। पुट करने से आपके पास जो आंसर आया है देखें वो फिर से आया है -3 एप्साइलन का ही स्क्वायर, वो भी लेस देन 0 के आ गया। हमने फर्स्ट डेरिवेटिव में देखा था कि लेस देन 0 आए फिर ग्रेटर देन 0 आए, या ग्रेटर देन 0 आए फिर लेस देन, यानी कि या तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाए या पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाए। ये तो दोनों में ही नेगेटिव आ रहा है, साइन चेंज ही नहीं हो रहा। अगर हमारे पास कोई ऐसा पॉइंट हमें मिल जाए जिसमें साइन चेंज ही ना हो रहा हो तो वो हमारे पास कहलाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। वो हमारे पास क्या कहलाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो यहाँ पर मैंने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की डेफिनेशन भी यहाँ पर मैंशन की हुई है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है हमारे पास, कि एक ऐसा पॉइंट जिसके अंदर हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू से पहले और बाद में साइन चेंज ना हो। यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी है उसके अकॉर्डिंग ये भी इसकी डेफिनेशन ही है कि जहाँ पर फंक्शन अपनी कनकेविटी तो चेंज कर रहा हो, लेकिन अगर उस पॉइंट से पहले वो इंक्रीज़ कर रहा था तो बाद में भी वो इंक्रीज़ करे, अगर पहले डिक्रीज़ कर रहा था तो बाद में भी डिक्रीज़ करे। जैसे यहाँ पर मैंने ग्राफ भी बनाया हुआ है एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को समझने के लिए। देखें अगर ये हमारा वो स्टेशनरी पॉइंट है, अब देखें इससे पहले भी फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है, बाद में भी इंक्रीज़ कर रहा है, तो ऐसा पॉइंट क्या कहलाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इसका मतलब ये जो हमें मिला है ये x इक्वल टू 0 पे हमें क्या मिल रहा है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो यहाँ पर सिर्फ x की वैल्यू है, तो आप इस x की वैल्यू को फंक्शन में पुट करके तो आप यहाँ पर f(0) की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। वो आपके पास आ जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जो कि है आपके पास ओपन इंटरवल 0-1। ये आपका क्या है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाकी रिमेनिंग पार्ट्स भी करेंगे।